नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। आदर्श नगर पंचायत सहतवार के विकास कार्य देखे और विकास कार्य जनता क्या बोली। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में आदर्श नगर पंचायत सहतवार के चेयरमैन प्रतिनिधि और पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय बद्रीनाथ के पुत्र नीरज सिंह गुड्डू और उनका परिवार दशकों से सहतवार क्षेत्र का निरंतर विकास कर रहा है और सहतवार की जनता भी स्वर्गीय बद्रीनाथ के परिवार पर विश्वास करती है और हर बार नगर पंचायत के चुनाव में जीत का ताज पहनाती है। सहतवार क्षेत्र में सड़क नाली का निर्माण कराने के साथ ही पोखरे और मंदिर का सुंदरीकरण समेत तमाम विकास के कार्य कराए गए हैं। विकास के हर कार्य में चेयरमैन प्रतिनिधि नीरज सिंह गुड्डू लोगों के विश्वास पर खरे उतरते हैं। यही कारण है कि इस बार भी नीरज सिंह गुड्डू अपनी जीत का दावा कर रहा है। मैं नीरज सिंह गुड्डू, चेयरमैन प्रतिनिधि सहतवार, प्रदेश महासचिव परिषद समाजवादी पार्टी। आपके नगर पंचायत में आपकी कार्यकाल 4.5 साल के ऊपर होने वाली है और कुछ ही महीनों में चुनाव का तैयारी शुरू हो जाएगी। हमें जानना चाहते हैं, इतने सालों के अंतराल में आपके नगर पंचायत में किन किन बिंदुओं पर कार्य हुए हैं अब तक? आप कौन सा ऐसा काम रह गया था जो निधि नहीं हो पाया, जो काम नहीं हो पाया? देखिए, हमारे यहाँ काम जो भी होता है गुणवत्ता के साथ होता है, चाहे सड़क हो, नाली हो, बड़ा पोखरा हो। इस समय कटाई पोखरा है, वहाँ भी सुंदरीकरण का प्रपोजल है, उसमें पैसा आया था, कुछ काम हुआ है, हो रहा है। और निश्चित तौर पे हम लोगों का यही प्राथमिकता रहता है कि भाई सड़क में कोई चले तो कहीं कीचड़ ना लगे। इस व्यवस्था के लिए हम लोग नाली और सड़क दुरुस्त कराए हैं और कराने में लगे भी हैं। अभी 15वां में भी सड़क नाली कुछ सेंक्शन हुए हैं जो काम होंगे। और बड़ा पोखरा आप देख ही रहे हैं, चेयरमैन बाबा पोखरा देख ही रहे हैं, बड़ा पोखरा का सुंदरीकरण नगर पंचायत सहतवार के द्वारा हुआ। जी जी। तो कौन अभी आप पिछले बगियाती कार्यकाल में ही कोरोना काल 2 साल लगा रहा, तो इसमें भी काम बाधित तो होगा शायद? बाधित था, लेकिन जो इमरजेंसी का काम था, जो ज़रूरत का काम था, उसी में वो हो भी रहा था। हम तो हर जगह पूरा देश में ही रुक गया था कोरोना काल में। इसमें मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, कोई इमरजेंसी काम है तो काम होता था। ये जानना चाहते थे, आपकी कितनी बार से लगातार आप चेयरमैन रहे पंचायत से? पहले पिताजी थे 2 बार, फिर माताजी रही 3 बार, फिर पत्नी है, फिर चुनाव होने जा रहा है। इस गांव के बड़े बुजुर्ग, नौजवान, साथी, भाई, किसान, मजदूर, सभी लोगों का आशीर्वाद रहता है, माता, बहन। और निश्चित तौर पे यहाँ के सारे लोग अपना चुनाव समझ करके लड़ते हैं और हर बार जीतते हैं। पुनः उसी जनता के आशीर्वाद से फिर मैदान में होंगे और जनता का आशीर्वाद रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, तो फिर चुनाव हम लोग निकालेंगे। तो निश्चित तौर पर जो भी चुनाव होता है वो मैं नहीं लड़ता हूँ। यहाँ के हमारे समर्थक, हमारे सहयोगी, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, ये मिल के लड़ते हैं चुनाव और अपना चुनाव समझ के लड़ते हैं। इसलिए हमें बहुत दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आप बार बार आते हैं। हम लोग 365 दिन 24 घंटा काम करने वाले लोग हैं और समाज में रहने वाले लोग हैं। इस वजह से लोगों के हर सुख दुख में हम शामिल होते हैं और यहाँ के हर लोग हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं। एकदम परिवार के जैसे ये नगर हमारे परिवार के जैसे है। उनके सुख दुख में हम शामिल होते हैं, हमारे सुख दुख में वो शामिल होते हैं और 24 घंटा हम उपलब्ध रहते हैं। और 24 घंटा जो भी हमारे बल और कीमत में रहता है, जितना मदद करने लायक रहता है, मैं किसी को निराश करने का काम नहीं करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि उसकी भरपूर मदद करें। जी जी। आपके लगातार आपकी जीत हुई, तमाम नगर पंचायत है, तमाम नगर पालिका भी हैं, परंतु 1 से 2 से तीसरा कोई नहीं गया। आपकी लगातार जीत हुई, जनता का इतने प्यार है। और अभी जानना चाहते हैं, जो ग्राम सभा में आप नगर पंचायत है, तो ये जो जीत हुई है लगातार आपकी, पुनः आप जो मैदान में उतरने वाले हैं, तो इस मैदान में उतरने से पहले क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता से? बस जो स्नेह और आशीर्वाद और विश्वास हम पे बना है, सरता सिंह पे बना है, वो स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास बना रहा है। कहीं भी आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद और विश्वास पे कभी भी आपको ये कमी महसूस नहीं हुआ कि हमारे विश्वास में कमी हुआ है, हमारे स्नेह आशीर्वाद में कमी हुआ है। निश्चित तौर पर जितनी ताकत रहेगी उस ताकत के साथ मैं सूद समेत स्नेह आशीर्वाद लौटाया तो नहीं जा सकता है,
लेकिन सेवा किया जा सकता है। सेवा करने का काम पहले भी किए थे, आगे भी करेंगे और जब तक रहेंगे तब तक करेंगे, क्योंकि राजनीतिक रूप में घेरने के लिए बार बार घेरा लोग बनाते हैं, तरह तरह से हथकंडे अपना करके चुनाव जीतने का काम, कोशिश करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ की जनता सर्वोपरि है, जो हमें हर समय आशीर्वाद देता है, हर समय प्यार देते हैं और हर समय हमारे ऊपर विश्वास जताते हैं। निश्चित तौर पर उनके विश्वास पे हर समय मैं उतरने का कोशिश भी किया हूँ और आगे भी कोशिश करता रहूँगा। और उसी जनता का आशीर्वाद रहेगा तो फिर कोई हम लोगों पे किसी का बस चलेगा नहीं, जिसके यहाँ पूरे समाजे, पूरा नगर ही घर है और पूरा नगर अपना ये घर मानता है, हम पूरे नगर को अपना घर मानते हैं, तो फिर लड़ाई कहाँ किसी से रह जाती है। आगे और आप आएंगे, आप देखेंगे, सब भगवान का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है और यहाँ जनता की कृपा है। यहाँ जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे गार्जियंस समान हैं, जो माताएं बहनें हरदम आशीर्वाद देती हैं, जो मित्रवत लोग हैं, एकदम मित्रवत बात होती है। 24 घंटा बताए कि 365 दिन हम लोग सेवा करने का काम करते हैं और कारण यही है कि लोग ये समझते हैं कि मैं अपने गांव के लिए चेयरमैन नहीं, सेवक चुना हूँ और उस सेवक से जो मुझे सेवा कराना है वो सेवा कराने का मैं काम करता हूँ। मैं सुरेश प्रसाद, लिपिक, नगर पंचायत सहतवार बलिया। आपके नगर पंचायत में विगत इन सालों में चुनाव अब सर पर है नगर पंचायत में, और आपसे मतलब नहीं, परंतु हम ये जानना चाहते हैं कितने काम हुए हैं आपके गांव में, किन किन बिंदुओं पर नगर निगरानी हुआ है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस नगर पंचायत का सृजन 27 फरवरी 1873 की है और बीच में चुनाव भी नहीं हुए। सन 88 में चुनाव हुए और उसमें स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी चेयरमैन होकर के आए और उनके द्वारा नगर को त्वरित गति से विकास देती जा रही, सड़कें, नालियाँ। इसके बाद बीच में काल कवलित होने के बाद उनकी पत्नी श्रीमती स्वर्ण प्रभा सिंह जी के निर्देशन में, वो चेयरमैन रहे, उनके निर्देशन में उनके दोनों पुत्रों नीरज और पंकज ने इस नगर को संवारने का काम अपने पिताजी के अधूरे सपनों का पूरा करने के लिए तत्पर रहे और तब से यहाँ सड़कों का जाल बिछ गया और सरकार जब जब रही तब तब इन लोगों ने धन आवंटित करा के अच्छा कार्य किया है। और इसी के कड़ी में बड़े पोखरे पर उसके सुंदरीकरण के लिए उन्होंने ओपन जिम बनवाया, खासकर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए पार्क बनवाए, एनिमल पार्क और एक और पार्क, 3 पार्क। और जहाँ तक इसमें हमारे 2 प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है, एक श्री महापलेश्वर नाथ जी का और एक चैनराम बाबा का, वहाँ भी हम लोगों ने सुंदरीकरण कार्य कराया है और भी जो कमी होगी उसे पूर्ति की जाएगी। जी, नालियों को क्या दिक्कत समस्या थी? हमारे आज भी हमारा कस्बा खाल में है, इसकी भौगोलिक दृष्टि से, इसके बावजूद भी हम लोगों ने पानी निकास की अच्छी व्यवस्था किया है। पानी बहुत है और 1 घंटे के अंदर सब चलने योग्य सड़कें हो जाती हैं। आप पूरी नगर में घूमें, आपको नहीं लगेगा, कीचड़ रहेगा, पहले नवा है। नगर पंचायत में चेयरमैन चाहते हुए नहीं कराते हैं, धन नहीं आ पाया उतना। देखिए, हम लोग पोखरा पर सिर्फ एक धन आया था। इसके बाद हमारे अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था बनाई कि जो भी हम लोगों का वेतन का पैसा राज्य वित्त आयोग से मिलता है उसमें से हम कुछ धन इकट्ठा करें और हर में लक्ष्य रहता है कि एक सुंदरीकरण का कार्य एक जगह हम लोग बढ़िया से बढ़िया जनता के हित में कार्य कराएं, के निर्णय में हम लोग कार्य कराते हैं। सहतवार नगर पंचायत का निवासी हूँ। ये नगर पंचायत की चुनाव अब सर पर है, कुछ ही महीनों में होने वाली है और इतने विगत सालों में किस तरह नगर पंचायत का विकास कार्य हुए हैं और ये जो पोखरे का सुंदरीकरण है किन चेयरमैन के द्वारा किया गया है, आप विधिवत बताएं। पहले ये गढ़ई हुआ करता था, बहुत पहले तालाब था, उसके बाद ये गढ़ई का रूप है। इसमें बेहाया और जलकुंभी 2 चीज़ केवल इसमें पाया जाता था, लेकिन जब से नीरज कुमार सिंह गुड्डू चेयरमैन प्रतिनिधि हुए तब से यहाँ विकास कार्यों का झड़ी लग गया। आपके सामने ये साक्षात सबूत है, जहाँ कोई नहीं लेता था। आज बाहर पूरे जिले के लोग नगर पंचायत के इस सरोवर में इस पार्क चिल्ड्रन ओपन जिम
फिर एक अलग एनिमल पार्क, फिर उसके तालाब सुंदरीकरण, उसके बाद पौधारोपण इस पार्क में विशेष तौर से किया गया है। जी जी। और सबसे बड़ी बात है इस पार्क की कि साफ सफाई और देखरेख दोनों पे किसी तरह का उनका किसी से कोई समझौता नहीं होता है। और इसमें हमारे ईओ, हमारे बड़े बाबू सुरेश जी और पूरे नगर पंचायत के कर्मचारी जी जान से इस सरोवर के साफ सफाई के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, जी जो कि आपके सामने साक्षात प्रमाण है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।